सबके अलग अलग जीवन के उद्देश्य है, किसी का सुख, किसी का धन, किसी का संतान, जो भी जिसका है, तो उस उद्देश्य को सामने रखकर ही ध्यान करना चाहिए, ध्यान साधन करना चाहिए। तो जिसको बात समझ में आ गई वो दूसरे को भी समझा सकता है और वो अपने आप भी इस भवसागर से पार हो जाएगा और दूसरे को भी पार करा देगा। और कितना भी उपाय कर लो, गुरु के ज्ञान के बिना समझ में नहीं। गुरु का ज्ञान तब समझ में आता है जब उनकी विशेष कृपा होती है। जब उनकी विशेष कृपा किसी भक्त के ऊपर हो जाती है तो एक एक बात जो कभी जीवन भर समझ में नहीं आई वो समझ में आती चली जाती है। परम पूजनीय माता जी बताया करती थी कि जब महाराज जी कुछ भी कहा करते थे तो बात सिर के ऊपर से जाती थी और ऐसे ही मूड बने खड़े रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था। और जब महाराज जी के बाद में जब स्वयं काम किया तो एक एक बात सारी समझ में आती है, एक एक बात का गूढ़ रहस्य ज्ञान के पर्दे खुलते चले जाते हैं और सारी स्थिति साफ होती चली जाती है। सब एक एक बात घट में उतरती चली जाती है। गुरु का ज्ञान सारा समझ में आता चला जाता है। ये सब समय समय की, और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानती हूँ कि जब गुरु की कृपा होती है, जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निवलता मिट गई और उसकी शक्ति मिल गई। उसकी शक्ति और भक्ति जब मिलती है, जब उसकी कृपा होती, तो वो आप भी करता है और दूसरों को भी करा सकता है ज्ञान के द्वारा। जो उससे ज्ञान प्राप्त होता है वो दूसरे को भी बता सकता है। तो वो कोई संत या साधु या कोई गुरु होता है जो आपने अपने आप को भी ज्ञान प्राप्त हो गया और दूसरों को भी समझाकर ज्ञान। दूजा दिया तराय कर सो परिमारत होए। और दूजा कौन है जो दूसरों को तराएगा? जो दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराएगा वो कौन होगा? वो कोई परमार्थी होगा, परोपकारी होगा। परोपकारी कौन होता है? हम सुख की जड़ निज रूप में बिरला जाने कोई, बिरला जाने कोई, जिसे गुरु संग मिला है। तो गुरु का साथ जिसको मिल गया वो ही सुख की जड़ खोज सकता है अपने अंतर में। और संत तो बहुतेरे समझाते हैं, संत हमें बार बार समझाते हैं, हमें पूरी कोशिश करते हैं। संतों के जीवन का उद्देश्य ही दूसरों का कल्याण करना होता है। मनुष्य जाति का कल्याण के लिए संत अवतार लेते हैं। तो वो बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन समझ में किसकी आएगी? जिसके पिछले बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्म। ये कर्म और संस्कार हमारे हर जीवन में साथ साथ चलते हैं और जब तक ये चुकता नहीं होते, हल्के नहीं होते हम उनसे, तब तक हमारी समझ में वो बात नहीं। परम दयाल जी कहते हैं इसको समझाने के लिए संत किसके लिए आते हैं दुनिया में? बहुत सारे जीवन में संत मिलते हैं। सभी संतों में दुखी जीवों को, दुनिया को सही रास्ते पर लाने की का जज्बा होता है, कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई संत किसी को सुधार सकता है यदि उसकी स्वयं की इच्छा ना हो? अगर हमारा अंदर से किसी बात के लिए मन नहीं है, आप छोटे बच्चों को लीजिए, अगर छोटे बच्चे से चाहें किसी काम को कि आप और हम करवा सकते हैं, अगर उसके मन में नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। तो जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक दूसरा कोई हमें जबरदस्ती कुछ दे नहीं सकता और हमारी समझ में आ नहीं। तो परम दयाल जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी मानवता की आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि जिस तरह के मानवीय मन के विचार होते हैं उसके अनुसार वह अपनी जिंदगी गुजारता और काम करता है। इसलिए मैंने अनुभव के बाद मन की जिंदगी में सुखी व शांत रहने के लिए 1945 में इंसान दोनों की आवाज उठाई। मैंने बहुत कहा और किताबें लिखी, जिंदगी में बहुत कोशिश की कि इंसान को ठीक रास्ता दिखाऊं, मगर दुनिया का क्या बना? क्या दुनिया इंसान बन गई?
जो मैंने इंसान बनों की आवाज उठाई थी, क्या दुनिया इंसान बन गई? देखता हूँ मेरा अनुभव सिद्ध करता है, ये अनुभव सिद्ध करता है क्या कि मैं असफल रहा। इसलिए मैंने ये समझा कि ये मेरा अपना ही एक विचार, वहम और जुनून है। मैंने जो कुछ भी किया या करते हैं अपने ही मन के भाव या विचार के प्रभाव में आकर करते और अपने ही दिल को लगाने, समय काटने और पेट भरने के लिए करती। हर एक आदमी अपने ही मन के कर्मों व ख्यालात को भोगता है। तो क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि जो किसी का सुधार करना चाहता है वो अपने ही वहम और धुन में फंसा हुआ है। इसलिए संतों का उपदेश और मानवता की शिक्षा केवल उन आदमियों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको सुख और शांति मिले, वरना जिसको गरज नहीं वह किसी की बात कब सुनता है। जो नहीं चाहते उनको तुम लाख कोशिश करो, सिर पटक कर मर जाओ, कोई नहीं सुनता। मैं तो थक गया। देखो दुनिया में कितने उपदेश देने वाले हैं, कहीं गीता का प्रचार है, कहीं किसी धर्म ग्रंथ का प्रचार है, कहीं कुछ है, मगर सुनता कौन है? तो इसका इलाज क्या है? इलाज कुदरत करेगी। इंसानी नस्ल पर मुसीबत आएगी जब इंसान नहीं सुनेगा संतों की वाणी, क्योंकि संत परमात्मा के पैगंबर हैं, परमात्मा का संदेश लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं इस दुनिया का सुधार करने के लिए, और वो सुधारना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं सुनते उन तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज कौन करेगा? कुदरत करेगी। जो संतों की आवाज को नहीं सुनते, उनके ज्ञान को नहीं समझते, उनको सुधारने का काम कौन करेगा? कुदरत, प्रकृति करेगी। और कैसे करेगी? इंसानी नस्ल पर मुसीबत आएगी और जब दुखी होंगे, मरेंगे, कटेंगे, रोएंगे, फिर वो सोचेंगे, तब शायद किसी को समझ आएगी ये मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है। ये परमदयाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। कहीं गीता का प्रचार है, कहीं किसी धर्म ग्रंथ का प्रचार है, कहीं कुछ है, मगर सुनता कोई नहीं। इतने धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, वो भी पढ़ते हैं, संत लोग समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जब कोई नहीं सुनता तो उसका इलाज क्या है? इलाज प्रकृति करती है ऐसे लोगों का, कुदरत। इंसान फिर क्या इलाज करती है वो कुदरत? इंसानी नस्ल पर मुसीबत आएगी और जब दुखी होंगे, मरेंगे, कटेंगे, रोएंगे, फिर वो सोचेंगे, तब शायद किसी को समझ आएगी ये मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, जो कि आज हो रहा है। हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इस समय में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने किसी की भी नहीं सुनी, इतने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, फुर्सत नहीं है किसी के पास। अगर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। कोई संत बताते हैं तो वो वहीं देखा देखी लोकचार में देखा और सुना और पल्ला झाड़कर चले आए। जिस प्रकार से वो भजनता सत्संग तो मैं करने जाती, लेकिन सत्संग तो मैं कर नहीं पाती, तेरी मेरी करती हूँ, सबकी मैल धोलाती, तेरी मेरी करते हुए। वो तो वहीं कपड़े झाड़ के जो सुनाता वहीं छोड़ दिया। अब क्या साथ में लाए? तेरी मेरी। तो फिर उन्होंने बता दिया। तो मैंने इंसान बनों की आवाज तो उठाई, लेकिन उसको क्या समझा इंसान बनों को? इंसान किसे कहते हैं? कबीर साहब ने कहा है, गुरु पशु त्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु संसार, मानुषताए जानिए जाने विवेक विचार। तो उन्होंने कहा है कि गुरु पशु, त्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु संसार, इस संसार में सब पशु रूप में, और मनुष्य उसे जानो जिसमें विवेक और विचार। मनुष्य वह है जिसमें समझ और विवेक है, जिसके मन का विकास हो चुका है। इंसानी जमीर या हमारी कॉन्शियसनेस के चार भाग, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और अनुभव। बुद्धि और चीज है, ज्ञान और चीज है, विवेक और है, अनुभव और है। एक होती है बुद्धि या अक्ल और एक होता है विवेक। अक्ल तो प्रत्येक जानवर में भी है, हर एक आदमी, पशु पक्षियों और वृक्षों आदि में भी बुद्धि है, प्रत्येक में बुद्धि मौजूद। तुम कहोगे वृक्षों व पक्षियों में भी बुद्धि है। हाँ, लाजवंती के पौधे को यदि मनुष्य हाथ लगाए तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके हाथ से जो हवा निकलती है उसको वो पसंद नहीं करता।
औरत हाथ लगाए तो नहीं सिकुड़ता। पक्षियों में एक बया होता है, अपना घोंसला बहुत सुंदर बनाता है, उसमें रोशनी के लिए जुगनू को अंदर रख लेता है। पक्षियों और पशुओं में विवेक पैदा नहीं होता। ये विवेक, ज्ञान और अनुभव केवल इंसान के अंदर पैदा होता है, वह आता है। जिस मनुष्य में विवेक नहीं है वह हैवान के बराबर है। उसको तुम इंसान नहीं कह सकते, चाहे देखने में वो इंसानी शक्ल वाला हो, मगर वह इंसानी शक्ल में पशु है। अब शब्द आया है, भजन बिन जीवन है निष्फल। भजन के बिना जीवन, ये जीवन जो है निष्फल है। तो जीवन निष्फल कब होता है? जीवन निष्फल होता है जब हमारा मन किसी बाहर की चीज की ओर दौड़ दौड़ कर उसको प्राप्त करने की फिक्र, चिंता और गम में लगा है। कोई भी बाहर की वस्तु है, उसकी दौड़ भाग में लगा रहता है कि इसको प्राप्त हम कैसे करें, ये हमें कैसे मिलेगी। तो वो जीवन निष्फल होता है। क्यों? किसी वस्तु को प्राप्त करने की हम फिक्र चिंता करते हैं और उसकी दौड़ भाग में लगे रहते हैं, तो वो इसलिए निष्फल है क्योंकि ये मृग तृष्णा। हम मृग तृष्णा अर्थात हिरण का क्या चमकती रेती के पीछे भागने, अपने मन के विचार और आशाओं में फंसे हुए उनके पीछे दौड़, और मन की आशाओं से परे हटकर अपने आप में ठहर जाना और इसी चालों के पीछे न दौड़ना और मन के चक्कर में आकर फिक्र व गम न करना, ये है भजन। मगर यहाँ तक पहुंचने के लिए मंजिलें हैं। पहले शारीरिक भावनाओं को रोकना पड़ेगा आदि। बिना समझ और विवेक के मनुष्य का जीवन बिल्कुल निष्फल है। वह धोखा खाता है, चक्कर भी खाता है, अपने मन के चक्कर में आकर दुख सुख उठाता है और अपने आप में जो वो स्वयं सुख व खुशी, आनंद और शांति स्वरूप है उसमें नहीं ठहरता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि विवेक को आगे रखता है ना। जो अपनी बुद्धि और विवेक को आगे रखेगा, जिसने समर्पित कर दिया उसके चरणों में स्वयं को, तो उसका स्वयं कुछ नहीं होता, स्वयं वो करते रहते हैं। जो कुछ होता है वो अच्छा ही है, क्योंकि उसके हर समय गुरु सहायक होते हैं, जो गुरु को के चरणों में सब कुछ अपना समर्पित करता है। और जो इच्छाएं खुद लिए हुए है और मन के चक्कर में आकर खुद दुख और सुख उठा रहा है और अपने आप में जो स्वयं सुख और खुशी, आनंद और शांति स्वरूप उसमें नहीं ठहरता, परमात्मा में आत्मदर्शन नहीं करता, परमात्मा दर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है। वो ये समझता है कि जितनी अगर मैं चिंता नहीं करूंगा अपने परिवार की या अपने कामों की या धन कमाने की या व्यवसाय की या औलाद की संभालने की, बिगाड़ने की अगर चिंता नहीं करूंगा तो ये काम नहीं है। उसको ये नहीं पता होता ज्ञानी को कि जिसने जन्म दिया है उसने पूरा भाग, उसका पूरा चिट्ठा तैयार करके रख दिया है पहले ही। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाए शादी के बाद में तो कि हाँ भाई बच्चे होंगे, हाँ कितने होंगे, इतने, तो वो कैसे बता देता है हाथ को देख करके इतने बच्चे होंगे? मैंने देखा है कई बार कि वो हाथ देख कर बता देते कि उसमें कई लकीरें होती होंगी, कितने होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे बता देते हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि वो जन्म के साथ ही हमारा सारा भाग्य लिख जाता है। तो अपने उस परमात्मा दर्शन के जो दर्शन करने चाहिए, आत्मस्वरूप के दर्शन करने चाहिए, हम उसमें नहीं ठहरता। विवेक न होने से अपने आप को गुरु के साथ, किसी बड़े आदमी के साथ या मजहबी पुस्तक के साथ बांधता है और उनके कहे हुए को दोहराता है। तो वो कौन है? वो एक पशु के समान। हम लोग गुरु पशु हैं, क्रिया पशु हैं। गुरु के रूप को न समझना, गुरु को ही जपा मारना, ये गुरु पशु बना। मैं भी गुरु पशु था, मैं इनकार नहीं करता, मगर दाता की दया से और आप सत्संगियों की सेवा करने से, मन माया के रूप को समझ विवेक आ जाने से मेरी आंख खुली। तब मैं मन को छोड़कर अपने आप में ठहरने योग्य हुआ। औरत को औरत के विचार से न देखकर उसके पीछे दौड़ना, उसका अर्थ है क्रिया पशु। ऐसे आदमी को औरत जूते भी मारती है मगर वो काम के वश में हुआ जूते भी सहता है। जो गांधी जी और दूसरे महात्माओं के साथ बंधे हुए हैं, उनका परिणाम भी यही होता है। इंसान पक्षपाती हो जाता है, द्वेषी हो जाता है। वे अपने विचार को अच्छा समझकर दूसरों की बुराई करता है। कोई समझता है जो मैं कहता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत। महात्मा गांधी अपने समय के सच्चे राजनीतिक नेता थे, मगर रूहानी दुनिया के संत नहीं थे।
महात्मा गांधी के काम ने देश के विभाजन के समय क्या कुछ नहीं कराया। हजारों की जानें गईं, जायदादों का नुकसान हुआ और हम लोगों को भी तकलीफ हुई, वो सब जानते हैं। उनका काम राजनीति में सराहनीय योग्य था। उन्होंने मरण, व्रत, हड़तालें समय के विचार से जारी की, वो ठीक थी। पिछले बुजुर्ग जो कुछ कर गए वो उस समय के अनुसार ठीक था, मगर इस समय के लिए नहीं। हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके कामों के आशय को न समझते हुए जो काम उन्होंने किए हैं, अगर वे काम अब करते हैं तो लाभ नहीं होगा। जो पिछले बड़े बुजुर्गों ने किए वो काम अगर हम आज के समय में करें तो नहीं होगा। क्यों? कि इस समय कंप्यूटर, मोबाइल का युग है। अगर पिछले बुजुर्गों की शिक्षा हम बच्चों को देंगे तो क्या वो समझेंगे? वो तो सब कुछ इंटरनेट से सीख रहे हैं, उन्हें बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? समय का परिवर्तन। इसलिए दाता दयाल जी ने परम दयाल जी कहा था कि फकीर शिक्षा में परिवर्तन कर जाना, शिक्षा बदल जाना। और उन्होंने जो कुछ बदला, जो कुछ कहा अपने समय के हिसाब से, लेकिन वो ऐसा ज्ञान दे गए जो हर युग में कामयाब है। अब उनके कामों के आशय को न समझते हुए जो काम उन्होंने किए, अगर वे काम अब करते हैं तो लाभ नहीं होगा। वैसे ही करने वाले ये पशु हैं, ये बैल की भांति बंधे हुए हैं। कबीर साहब का एक शब्द है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हम सब एक जगह बंध गए हैं, एक ही हो गए हैं, एक ही हो गए हैं, विवेक से काम नहीं लेते। देखिए मतलब लकीर के फकीर, लकीर के फकीर हो गए हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग जिस तरीके से घर में पूजा पाठ करते चले आए हैं, जो कुछ बच्चों ने पीढ़ियां दर पीढ़ियां देखती चली आ रही हैं, वही हम लोग करते रहते हैं। भाई हम क्या करते हैं, जो हमारे माता पिता करते हैं वैसी पूजा हम करना शुरू कर देते हैं देखते, फिर हमारे बच्चों के बच्चे करने लगते हैं। फिर इस तरीके से पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो लकीर पिटती चली जाती है, टेक ही हो गए। अपने विवेक से काम नहीं लेते, सब अपने अपने विवेक से काम लें, सोच समझ कर काम करें कि क्या ये सही है। अगर बुद्धि का प्रयोग इस काम के लिए करें कि सही है, अगर हमारी तरफ में सही है करें। विवेक से नहीं लेते काम। जग में मानव कोई न देखा, जो देखा तो बैल बना है। बैल पशु के रूपा, बल समान फिरे नित डोले। क्या प्रजा क्या भूपा, कोई बैल बना है गोरख का, कोई बैल बना शंकर का, कोई बैल है रीत रसम का, कोई मिट्टी कंकड़ का, कोई बैल है चार वेद का, कोई षट दर्शन का, कोई अपनी खबर किसी ने न पाई, देखा न मुख दर्पण का। पथ के बैल पंथ में डोले, देश भिखारी लाखों, ये सब पशु नर नहीं कोई, देख ले अपनी आंखों। गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु, संसार मानुष सोई जानिए, जाने विवेक विचार। कहे कबीर सुनो वही साधो, बैल से बचकर रहना, पक्षपात की सींग अड़ेगी, दुख क्लेश क्यों सहना। क्या सब कुछ कह दिया इस शब्द में कबीरदास जी ने। जो बैल है, जो टेक पर चल रहा है, लकीर का फकीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि उस बैल से बचकर रहना। क्यों बचकर रहना? क्योंकि वो एक ही लीक पर चलता है और विचार करते हो उसका परिणाम होता है। ये जो पार्टियां, ये जो राजनीति के प्रति विचार रखते हैं, और इन पार्टियों के विचार से ऐसा होता है कि पूरे सृष्टि को हिला देता है इनका विचार। पार्टियों को, क्योंकि जितनी बड़ी ताकत, पूरी पार्टी जब कोई विचार किसी के लिए गलत करेगी तो वो कहते हैं सुनामी इन विचारों से आती है, भूकंप इन विचारों से आते हैं, प्रलय इन विचारों से आती है, जो घृणा और नफरत के एक दूसरे के प्रति विचार हैं। क्योंकि संतों ने इस पर रिसर्च की है, इन विचारों के ऊपर, और इतना सत्संग सुनने के बाद
हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते जो कि हमें देना चाहिए। अगर गलत हम अपने मन का अगर चिंतन मनन करें कि जो भी विचार हमारे मन में आ रहा है तो वो विचार, हमारा मन स्वतंत्र नहीं है उसे सोचने की। यदि हमें ये ज्ञान है, ये समझ है कि ये विचार हमारे लिए गलत है, हमें नहीं सोचना है, तो हम वहीं स्टॉप लगा देंगे, रुक जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे और अपने विचारों को दूसरी ओर चला देंगे। गलत बात को तुरंत ही वहां से वहीं छोड़ देंगे, आगे ले ही नहीं जाएंगे। और अगर हमें ये ज्ञान समझ नहीं है तो विचार बहुत विस्तृत रूप में आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, किसी को, कई लोग अब जो लोग करते हैं किसी को मारने की प्लानिंग बनाते हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं, कितनी पूरी कहानी रचते होंगे तो उसको वहां से ऐसे पकड़ेंगे, उसको धोखे से बुलाएंगे, तो उसको गोली मारेंगे, ऐसा करेंगे। वो तभी तो प्लानिंग करके ही तो करते हैं, तो गलत विचार करके ही तो वो गलत काम करते हैं। इसी प्रकार से इंसान का स्वभाव है कि गलत ज्यादा सोचता है। जो सतगुरु के सत्संग में जाता है, सत्संग की वाणी सुनता है, कितना भी उसके कर्म उसको गलत विचार लाने देंगे, फिर भी कभी न कभी संतों की वाणी, कोई ना कोई वाणी उसके दिमाग में आ जाएगी और वो उसको उसके द्वारा ज्ञान मिल जाएगा और वो वही ज्ञान से उस तलवार, ज्ञान की तलवार से उस विचार को काट देगा, उसका जीवन सही हो जाएगा। तो विचारों का परिणाम हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हम दुख और सुख भोगते हैं अपने विचारों के कारण। कोई बाहर से दूसरा हमें दुख और सुख नहीं देता है, हमारे विचार ही हमें दुख और सुख देते हैं। यदि हम किस सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा मन खुश रहेगा, क्योंकि हम किसी के लिए कोई ऐसा गलत बात सोच ही नहीं रहे जो हमें दुख मिलेगा, परेशानी होगी। अगर दुख की बात सोचेंगे तो दुख मिलेगा और सुख और खुशी की बात सोचेंगे तो हमें खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, सुख ही सुख मिलेगा। यही संतों की वाणी है। यही तो परम दयाल जी कहते हैं कि जब मुझे इस बात का पता लग गया कि हमारे विचार ही हम पर असर करते हैं तो क्या करता हूँ मैंने अपना अनुभव सबको बताया है। इसलिए जागृत में अपने भाव शुभ रखता हूँ। जब जागृत में हूँ, सोने में नींद में तो पता ही नहीं चलता, अपने अंतर नहीं, जो विचार हमारे अंतर में रहते हैं वो हमारे सोच में दिखाई दे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसलिए मैं जागृत में अपने विचार, अपना भाव शुभ रखता हूँ और कल्याणकारी, सुख और शांति देने वाले विचार रखता हूँ, जो मुझे भी कल्याणकारी हो और दूसरों को भी शांति प्रदान करें। ऐसे करता हूँ। अब मन किसी से घृणा, किसी के साथ चालाकी, किसी के साथ क्रोध, नफरत नहीं करता, मगर किसी समय गिर भी जाता हूँ। इसी प्रकार अपने कर्म ठीक करता हूँ और अपने मन को साफ रखने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है मैं उसको मानव समझता हूँ। मानव किसको समझता हूँ, इंसान किसको समझता हूँ कि जो ऐसा करता है उसको विवेक आ गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, चाहे वह मन से चिरने से बच गया और उसके कर्म आत्मा के स्वभाव के अनुकूल हो गए। ये संसार मनोमय है, ये दुनिया विचार की है, संकल्प की। दूसरे अर्थों में माया की दुनिया है। जब जैसा जिसका विचार होता है उसके विचार के अनुसार उसकी जिंदगी या संसार बनता है। जिस प्रकार का विचार किसी को दिया जाता है, अगर वह उसको स्वीकार कर ले तो उसकी, अगर अच्छा विचार हमने किसी को दिया और उसने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, जीवन में ढाल लिया, तो क्या होगा, उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों कि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले आजादी का विचार दिया। देखो उसका कितना विचार फैला है कि स्वराज्य मिल गया। हमारी मुसीबतों व दुखों का कारण क्या है? क्योंकि हमारा ख्याल ठीक नहीं, हमारे विचार ठीक नहीं, यही हमारी मुसीबतों और दुखों का कारण है। लेकिन इसको हम समझते तो नहीं। जिस काम को हम करते हैं उसमें हमारी शुभ भावना नहीं, हम किसी भी काम को शुभ भावना लेकर नहीं करते। विचार की शुद्धि के लिए ही हिंदुओं में 16 संस्कार बनाए गए। मानवता के उपदेश के लिए सबसे पहला जरूरी बुनियादी विचार ये है कि संतान को संतान के विचार से पैदा किया जाए।
अगर संतान ठीक होगी तो आगे संतानें तो आ रही हैं, संतान संतानों की संतान संतानों की संतान ही आ रही हैं। और अगर ये विचार बैठ गया कि संतान को संतान के विचार से पैदा किया जाएगा तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार सबकी तरफ, क्योंकि अगर संस्कारवान बच्चे आएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों में तो ये पीढ़ियां सुधरती जाएंगी और ये देश महान बन जाए। तो संतान को संतान के विचार से पैदा किया जाए, जब ही वे हमारे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आजकल कोई ऐसा घर नहीं जिसको अपनी संतान से शिकायत नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे अपनी संतान से शिकायत नहीं। विशेष को छोड़कर दुनिया में देखो, हर जगह नौजवान लड़के क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खुदरो संतान है, ये बिन बुलाए बच्चे हैं, स्वागत करके हमने नहीं बुलाया है और वो अपने देश के लिए, संसार के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होंगे। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूँ, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। तो ये जो है, जो मैं चेताना चाहता हूँ, जैसा ख्याल वैसा हाल, जितना दोष है सब हमारा, अर्थात माँ बाप का। अगर किसी का लड़का खराब है तो मैं कहूँगा माँ बाप खराब है। यदि घरेलू सुख शांति चाहती हो तो औलाद को औलाद के विचार से शुभ संकल्प रख सकता है। विषय विकार से बचो। असलियत को पर्दे में रखने की वजह से आजकल मजहबी अज्ञान से इंसानी नस्ल भिन्न भिन्न मजहबों व पंथों में बट गई। कोई देवी का पुजारी, कोई श्री कृष्ण जी का पुजारी, कोई श्री रामचंद्र जी का पुजारी, कोई किसी का पुजारी। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है, समझ नहीं है। मन की तरंगों में इंसान बह जाता है। कि भ्रम, अज्ञान और जहालत जो मजहबों, पंथों और गुरुओं ने फैलाकर हम गृहस्थियों को मूर्ख बनाकर लूटा है, इसको साफ कर दो। यही मेरे नाम मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है। एक शब्द में वे लिखते हैं, तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही जग परम दयाल कन्हैया। इस मजहबी दुनिया के झगड़ों को साफ करने और मजहबी द्वेष को मिटाने के लिए ही मैंने इंसान बनों की आवाज उठाई है। ये इंसानियत क्या है? पूरी समझ प्राप्त करना क्या है? असलियत ये है कि ए इंसान, सब कुछ तेरे अंदर है, तू अपना आप ही है। तू भ्रम और मन के चक्कर में पड़कर दूसरों का मोहताज हो सकता है। दूसरों तो भ्रम में पड़कर, ये भ्रम बना हुआ है कि यहाँ से सुख मिलेगा, कि यहाँ से खुशी मिलेगी, कि यहाँ से ये काम होगा, इसी चक्कर में औरों के चक्कर में भागा करके बिता देता है और दूसरों का मोहताज हो। और जो दुनिया का मालिक सब कुछ देने वाला है, उसकी कभी चिंता ही नहीं करता, उसकी तरफ कभी मन ही नहीं जाता और ना उससे प्राप्त करने का कभी कोई तरीका किसी से सीखता है, ना सीखना चाहता है, क्योंकि ये ज्ञान ही नहीं। इसने ज्ञान पर पर्दा डाल रखा है, पर्दों पर पर्दे पड़े हुए हैं और वो पर्दा कौन उठाएगा? सतगुरु ही उठा सकता है। जब उसके ज्ञान को हम समझना ही नहीं चाहते तो फिर वो पर्दा कैसे उठेगा? तो कभी हुकूमत के पीछे दौड़ता है, कभी किसी चीज के पीछे दौड़ता है। इसलिए इंसानी शक्ल वाले अज्ञानियों को विवेक देने के लिए महापुरुष, ऋषि और संत सतत जो इंसान रूप में अज्ञानी हैं, उन्हें विवेक देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ही महापुरुष, ऋषि और संत पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, आते हैं और उन्हें सत्संग कराया जाता है। और ये भजन रखा हुआ है ताकि जीव अपने मन के चक्कर में आकर दुख न उठाए, अपने अंतर प्रेम करना सीखें और अपने आप में ठहरने का नाम ही भजन है। ये मैंने समझा। अपने अंतर में प्रेम करें। अंतर में प्रेम कैसे करेंगे? जब हमें व्यवहारिक रूप में अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ हमारा जो भी जिससे संबंध रहता है, उन संबंधियों से अगर हम आपस में प्रेम करेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे, दिल से अंदर से प्रेम करेंगे, तो
हम अंतर में ठहरेंगे और हमारा अंतर का भजन शुरू हो जाएगा। और जब हम अंतर में ठहर जाते हैं, उसी का नाम भजन है। तो अंतर से भजन होना शुरू हो जाता है। ये महाराज जी कहते हैं कि ये मैंने समझा अपना अनुभव। काल कर्म माया बरियाई बसे जीव निर्बल, संभल संभल कर पग का धरना, कहीं न जाना फिसल। तो कहते हैं संभल संभल के पैरों को रखना, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर फिसलन है, कहीं भी फिसल सकते हो। क्यों कि कदम कदम पर माया अपना जाल बिछाए हुए बैठी है। अगर सुधरना भी चाहे, विचारों को अच्छा करना भी चाहे, तो नहीं कर सकते। क्यों? जिस पर सदगुरु की कृपा होती है उसको ये सब कुछ मिलता है। बाकी जीव को वो फंसा कर रखता है। दसों डेरे पर उसने चौकीदार बिठा रखे हैं माया ने, और वो किसी को अंदर जाने नहीं देती। खबरदार जीव अंदर न चला जाए, जीव की आत्मा अंदर न चली जाए। तो वो बहुत बिरले होते हैं जो ध्यान करते हैं, समझ करते हैं। ये सब पिछले जन्मों के पुण्यों का कर्म है जो पिछला जन्म के साथ लगता है। वो परमात्मा ने उसे इस सृष्टि में बनाकर भेजा है। कोई किसी को इंसान तो कोई किसी को बनाने वाला यही नहीं। तो वो पृथ्वी पर भेजता है, किससे क्या काम लेना ये तो वो जाने, उसकी लीला है, उसकी माया है। उसकी माया अपरंपार है कि कहाँ से कैसे किससे क्या काम लेना है, कौन किस उद्देश्य के लिए आया है जीवन में और क्या काम करने के लिए आया, कुछ नहीं पता होता। समय के हिसाब से कुछ भी नहीं पता होता कि कल क्या होगा, आज हम क्या कर रहे हैं, कल हम क्या करेंगे। क्योंकि ये मनुष्य तो सारे जीवन का सैकड़ों वर्षों का, हजारों वर्षों का सामान इकट्ठा करके रखता है कि ये 20 साल बाद काम आएगा, ये 10 साल बाद काम आएगा, ये बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब काम आएगा, ये उसकी शादी पर काम आएगा। सब इकट्ठा करके रखते हैं ना हम सामान, लेकिन पल भर का भी भरोसा नहीं कि एक पल में ही क्या हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि संभल संभल कर पैर को रखना, इसका हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर रखना, संभल संभल कर रखना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह फिसलन है। माया हर जगह अपना पर्दा डाल रही है और उसने सारे काल ने सबको अपने वश में किया हुआ है। ये इतना आसान नहीं है कितनी आसानी से मिल जाए। तो माया यानी बुद्धि काल, इन सब ने हम जीवों को काबू किया हुआ है। माया क्या है? हमारी बुद्धि। माया क्या है? हमारी बुद्धि। इस बुद्धि को साफ करने और असलियत को समझाने के लिए भी किसी कामिल इंसान के सत्संग की जरूरत होती है। किसी कामिल इंसान के, किसी गुरु की, किसी संत की कब होती है, काहे के लिए जरूरत होती है? इस बुद्धि को साफ करने के लिए, निर्बल बनाने के लिए और वास्तविकता को समझाने के लिए, असलियत को समझाने के लिए जरूरत होती है, ताकि मन के चक्कर में आकर फंसने से जीव बच सके। इंसान बनकर रहो, शांति का जीवन गुजारो, ताकि तुम्हें मजहबी शांति, घरेलू शांति और रूहानी शांति मिल सके। अंतर की शांति मिल सके, घट की शांति और घर की शांति सबको मिल सके। क्योंकि सबके लिए पहले घट की शांति, फिर घर की शांति। जब घट में शांति होगी अंतर में, तभी तो घर में शांति होगी। तो पहले हमारे क्रियाकलापों से, हमारे उद्देश्यपूर्ण जीवन से हम किसी भी काम को करते हैं, पूजा साधना करते हैं, तो उद्देश्य बना करते हैं। हमें शांति चाहिए तो प्रभु हमें शांति, हम शांति से चलिए। हमारे घर में शांति चलिए, आती चलिए। हम सब जब शांत हो जाएंगे तो सब सुखी हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत बढ़िया सत्संग आज का निकला है। विचारों के ऊपर एक से एक खजाना भरा पड़ा है भरत दयाल जी के शब्दों का। सबको राधा स्वामी। चलो अब ले लो, सब ले लो, भजन ले लो।